पकड़ लीजिए। सर यहाँ पे बीच में जरूरी है। इक्विपमेंट आप सब लगा रहे हैं? लग गया? हाँ सर, सामान तो आ गया है, इक्विपमेंट और आ रहा है। हाँ, आपने सब कर दिया। सर दिस इज द मोस्ट प्रोन एरिया। कि इस घर में आरटीपीसीआर का टेस्ट होना है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस स्वास्थ्य विभाग के ऊपर गर्व कर सकता हूं कि 24 घंटे के अंदर वो आरटीपीसीआर का टेस्ट संपन्न हुआ। लोगों के घर जाकर हमारी विभाग की टीम ने जाकर सैंपल लेने का काम किया और तुरंत रिपोर्ट भेजने का काम किया। हर व्यवस्था, हर चुनौती को, संघर्ष को पूरा करने का काम किया। और मैं मित्रों, अपनी वाणी को विश्राम दूं तो ये एक बात बता दूं आपको कि यहां जितने लोग बैठे हैं उन्होंने पोलियो की ड्रॉप जरूर पी है। पोलियो की ड्रॉप आपने सबने पी है। मेडिकल कॉलेजेस का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया। इस वाले आपका शिलान्यास इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आपके आशीर्वाद से मेरे द्वारा हुआ था और आप ही के आशीर्वाद से आज लोकार्पण भी हो रहा है। और ऐसे अनेकों चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, छोटे बड़े अस्पताल, केंद्र बने हुए, सब सेंटर बने हुए हैं जो 2017 के अंदर शिलान्यास हुए और 2022 के अंदर चुनाव के पहले लोकार्पण होते जा रहे हैं। अब बहुत सारी परियोजना भी हमारे बीच में है, अन्य विभागों की परियोजना है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि हम जो भी योजना को हम लेंगे उसको पूर्ण भी हम ही करेंगे ताकि जनता में एक विश्वास बने। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सबसे कठिन विभाग होता था और मुझे याद है कि मैं जब 2019 में ये विभाग मुझे दिया गया, उसके पहले मेरा दूसरा विभाग था, तो सबसे पहला समस्या मुझे जो सामने आया वो डेंगू का प्रकोप का था। और डेंगू का प्रकोप की जब बात आई तो एक ही नाम मेरे सामने आता था, फैजुल्लागंज। अब मैं परेशान होता था कि फैजुल्लागंज है कहां पर, इतने सारे डेंगू के केसेस आ क्यों रहे, और इसकी समीक्षा हम लोग करने लगे क्योंकि सर्वाधिक केस उस 2019 में कानपुर और लखनऊ की बात आती थी, तो सबसे ज्यादा केसेस आपके इसी क्षेत्र से निकल के आते थे। और जैसे डॉक्टर वोरा जी ने आपके सामने बताया, ये समस्या पहले से ही उत्पन्न था। अब तो खैर आपके यहाँ केंद्र बन गया, इसका मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग से टीम बैठ गई है। फैजुल्लागंज के चारों वार्डों में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए हैं। और सही कहा डॉक्टर नीरज बोरा जी ने कि उनके आग्रह पर और उनके लगातार प्रयासों पर वो बड़ा अस्पताल भी स्वीकृत हो गया है। उसकी भी अब जैसे आपकी भूमि उपलब्ध हो गई है, उसको भी हम लोग अब निर्माण कार्य करना शुरू करेंगे। तो इतना सारा काम, और मैं अभी वहां से मैं आ भी रहा था, जब मैं बंदे से निकल के जब इधर आया तो बहुत जगह मैंने देखा कि इस घनी आबादी के अंदर पानी जल जमाव इकट्ठा हुआ था कई जगह। अब मैं समझ में आ गया कि ये नगर निगम के एरिया में अभी बहुत सारा काम बाकी है, मगर प्रसन्नता ये भी होती है सुनने के बाद कि डॉक्टर बोरा ने जैसे बनाया, इनके लगातार प्रयासों से यहाँ का सीवर लाइन और यहाँ के नालियों का पूरी व्यवस्था, यहाँ की सड़कों का व्यवस्था, और जो जल जमाव हमने देखा रास्ते में कई जगह, मैं अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी बात कर रहा था, तो उसमें भी उन्होंने उस तरह का ट्रीटमेंट के लिए वो एक गंबूजिया मछली डाला हुआ है, जिसके वजह से वो जो लावा पैदा होता है वो मछली उस लावा को खा जाती है, तो उससे भी एक सुरक्षा का माहौल होता है। जब तक वो भूखंड जिसका भी होगा जिसमें पानी जल जमाव नहीं होगा, जब तक उसका विकास नहीं होगा, जब तक कोई निर्माण नहीं होगा,
तो ये भी एक स्वास्थ्य विभाग का और अन्य विभाग का एक तरीका होता है कि उसको नियंत्रण करने के लिए। कोविड अब आ गया हमारे बीच में। कोविड भी आप लोगों ने कहा कि इस 1.5 साल के अंदर डॉक्टर बोरा जी ने यह भी बताया कि आपको लगातार गल्ला आपको मुफ्त मिलता है। तो ये तो सही बात है भाई, डबल इंजन की सरकार तो डबल गल्ला आपको मिलेगा ही भाई। डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, योगी आदित्यनाथ जी है, तो उसी तरह गल्ला भी आपको 2-2 बार मिलेगा। तो ये सरकार आज इतने तेजी से विकास के गतिविधियां कर रही है, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे हाईवेज की बात हो, और चाहे ये स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से हम लोग ने काम किया। हमारे सारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर बोरा ने खुद ही एक बात को उल्लेख किया कि कोविड में कितने अच्छी तरह से हम लोग ने व्यवस्था किया, प्रबंधन किया, जिसके वजह से आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है कि जहां कोविड का नियंत्रण करने में WHO भी हमको मानती है और अन्य देश के लोग भी योगी आदित्यनाथ को मांग करते हैं कि साहब ऐसे अगर मुख्यमंत्री हमारे देश में आ जाता तो हमारे बहुत सारे चीजें की समस्या का निराकरण